प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने चैप्टर ट्रायंगल खत्म कर लिया है, ठीक है, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप लोग को उस प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। जो ये हमारी क्लास है, ये इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी, ठीक है। फिर हम कल से एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। और दोस्त चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, पहले तो हम एक चतुर्थांश बना देते हैं। आप लोग को पहले चतुर्थांश के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं, ठीक है। ये चतुर्थांश है। देखिए दोस्त, इसमें दो लाइन होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। जो क्षैतिज रेखा होती है दोस्त, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या? एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। वाई अक्ष, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर उसको वाई अक्ष, और जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा उसे बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। देखिए, एक्स अक्ष में क्या होता है, इधर की सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, यानी धनात्मक होती हैं, और इधर एक्स अक्ष के इधर तो पॉजिटिव, एक्स अक्ष के इधर नेगेटिव। इसको अगर आप लोग एक्स कहते हैं तो इधर वाले को आप एक्स डैश कह दीजिए। अगर ऊपर वाला वाई है तो नीचे वाला वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो एक्स अक्ष की इधर वाली संख्या है पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, वाई अक्ष के ऊपर वाली संख्या है पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है। इधर की संख्या जैसे मान लो 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर पॉजिटिव 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। और इधर नेगेटिव जैसे -1, -2, -3, -4, इधर नेगेटिव -1, -2, -3, अरे माइनस। देखिए, ये आप लोगों ने समझा कि एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष के एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। वाई अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और वाई अक्ष के नीचे नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये बात तो हुई क्लियर। अब देखिए, ये हम लोग का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट चतुर्थांश। ये होता है सेकंड, ये होता है बच्चा थर्ड, ये होता है फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अब बात आती है दोस्त चिन्ह परिपाटी की। इसमें कौन कौन से चिन्ह होते हैं, इसमें कौन से होते हैं, इसमें तो दोस्त पहले तो हम एक्स अक्ष को लिखते हैं। कोई भी बिंदु लिख रहे हो पहले एक्स अक्ष का ही होता है, फिर उसके बाद वाई अक्ष का होता है। ये एक्स अक्ष का होता है पहला, और दूसरा वाई अक्ष का निर्देशांक होता है, ठीक है। ये बात क्लियर। तो पहले तो हम एक्स का चिन्ह परिपाटी लिखते हैं, पहले एक्स का चिन्ह लिखते हैं। इसमें देखेंगे तो पहले एक्स का लिखेंगे तो इधर क्या है, एक्स पॉजिटिव है तो पहला तो पॉजिटिव, और फिर वाई का लिखते हैं। देखिए, वाई भी पॉजिटिव में है तो फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों चिन्ह परिपाटी प्लस प्लस होंगे, एक्स के भी प्लस और वाई के भी प्लस होंगे। तो फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस, और सेकंड चतुर्थांश में क्या होंगे, पहले एक्स का लिखते हैं तो एक्स माइनस में है, फिर वाई का प्लस में, तो इसमें होता है माइनस प्लस। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है दोस्त, माइनस प्लस, ठीक है। अब बात आती है थर्ड चतुर्थांश की, तो पहले एक्स का लिखते हैं तो एक्स देखिए माइनस में है और वाई माइनस में ही है, तो तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। इतना बात क्लियर है।
अब बात आती है फोर्थ चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी, तो पहले एक्स का लिखते हैं, देखिए एक्स पॉजिटिव, फिर उसके बाद वाई नेगेटिव। क्या क्लियर हो गया? पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। क्लियर हो गया दोस्त चिन्ह परिपाटी आप लोग को? उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जहां पर मिलती हैं, दोनों अक्ष मिलती हैं, ये होता है हम लोग का मूल बिंदु। क्या होता है? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्त? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, ये आप लोग को पता होना चाहिए। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है दोस्त कि कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो वाई का निर्देशांक हो जाएगा 0। अगर कोई भी बिंदु एक्स पर है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 0। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, मान लीजिए यदि, यहाँ पे लिखिए यदि कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो y बराबर हो जाएगा 0। y बराबर, जैसे मान लो कि एक्स अक्ष पर मान लो ये बिंदु 3 है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक आप कैसे लिखेंगे? इसका निर्देशांक लिखेंगे दोस्त x कामा y, लिखते हैं ना निर्देशांक, पहले x का फिर y का, तो x का 3 हो जाएगा, कॉमा y पर गए नहीं है हम, ना इधर ना इधर, तो 0 हो जाएगा। 3,0 ऐसे लिखेंगे। जब x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो y बराबर 0 हो जाएगा। जैसे सिर्फ x पर ही बिंदु था 3, तो ऐसे लिखेंगे निर्देशांक हम 3,0। अब मान लो y अक्ष पर है, तो यदि कोई बिंदु y अक्ष अक्ष पर हो, तो y अक्ष पर हो तो x बराबर 0 लेंगे। जैसे मान लो y अक्ष पर ये 2 है, तो इसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे? 0,2। x की वैल्यू क्योंकि 0 लेंगे, x पर गए हम, सिर्फ y पर ही गए हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 0,2। यदि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे x, y, तो यानी x, 0, y की जगह पर 0, ठीक है। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो 0, y, ठीक है। क्लियर है इतना? क्योंकि हमने x अक्ष पर नहीं लिया है, तो इतना आप लोग को क्या क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूं, आप बताइएगा, ठीक है। मान लीजिए ये है बिंदु निर्देशांक -3, -4। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या बताइए? आप बोलोगे सर पहले तो हमें चिन्ह से मतलब है, चिन्ह देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस कामा माइनस किस चतुर्थांश में है? अब बोलोगे सर तीसरे चतुर्थांश में, यानी ये निर्देशांक तीसरे चतुर्थांश में होंगे। अब ये बता लोगे आप बोलोगे जी सर। देखिए पहला तो x का बिंदु होता है, दूसरा y का। जो x का बिंदु होता है दोस्त उसे बोलते हैं हम भुज, ठीक है, ये भी बात याद रख लेना, कक्षा 9th में ही आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ। और जो y अक्ष का बिंदु है उससे बोलते हैं कोटि। क्या भुज और कोटि भी बता लोगे दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बता लेंगे। मैं बोलूंगा आप लोगों से बताइए 3,4, इसमें भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है? आप बोलोगे फटाक से सर ये जो 3 है ये भुज है और ये जो 4 है ये कोटि है। क्या बता लोगे दोस्त? क्या बता लोगे? क्या बता लोगे? क्या इतनी बात क्लियर है? बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। देखिए जैसे ये मूल बिंदु है, ठीक है, ये मूल बिंदु है। अब मैं ये सब मिटा दूं क्या, खिचड़ी सब? बताओ, देखो इधर का मिटा रहा हूं मैं सब, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मूल बिंदु है, मैं यहां एक बिंदु ले रहा हूं ए, इसके निर्देशांक मैं जैसे 3,4 ले रहा हूं, ठीक है, इसके निर्देशांक। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग बताइए कि मूल बिंदु से
मूल बिंदु से ये बिंदु ए के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे आप लोग? मूल बिंदु से जो बिंदु ये ए है इसके बीच की दूरी कितनी है कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला है एक इसको निकालने का, लिखिएगा कि जब भी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछे तो फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए मूल बिंदु को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मूल बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं तो लिख देंगे हम ओ, ठीक है, ओ मूल बिंदु, किसके बीच की दूरी? ओ और ए, बिंदु ए ना, तो ओ ए लिख सकते हैं आप लोग। या तो डायरेक्ट लिखिए, दूरी की बात है तो डी से रिप्रेजेंट कीजिए, या तो डी लिख दीजिए, ठीक है, डिस्टेंस। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। क्या मैंने बोला कि अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी पूछे मूल बिंदु से, तो उसके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। क्लियर है? मैं निकाल के बताऊं? देखिए मैं निकालता हूं। जैसे मान लीजिए x, अब बोलोगे सर x के जगह पर क्या रखेंगे? मैं बताऊंगा, ये 3 रखेंगे, ये x अक्ष का होता है, ये y अक्ष का होता है, तो x के जगह पर 3 रखेंगे बराबर अंडर रूट में x की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, 9 और 16 25। अब रूट अंडर 25 की वैल्यू, अब बोलोगे सर 5 हो जाएगा। अब बोलोगे सर कि 5 आया, इसका कुछ मात्रक होगा? मैं बोलूंगा हाँ मात्रक होगा। क्या लिख देंगे? 5 आया ना, तो 5 सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना इकाई। 5 इकाई आया, इकाई लिखिए या मात्रक लिखिए, 5 मात्रक, ठीक है। बस यही हम लोग का आंसर, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब बात आती है दूरी सूत्र, इसको अब मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, इस खिचड़ी जो पकाया हूं ना, इसको अब मैं मिटाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज से देखिए स्टार्ट कर रहा हूं दूरी सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, हम एक के 2 सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो वहीं पर सूत्र एकदम बढ़िया तरीके से लिखवाएंगे, फिर पढ़ाते चलेंगे जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी फॉर्मूला लिखवा देंगे तो आप लोग कितने जाने भूल जाओगे। तो वहीं पर जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जहां जिस फॉर्मूले का उपयोग होगा वो फॉर्मूला लिख देंगे साइड में, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम फॉर्मूला सिर्फ दूरी सूत्र का लिख रहे हैं, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। अब बताओ सर, बोलोगे दूरी सूत्र क्या है ये? देखिए दूरी सूत्र, जैसे मान लो कि ये बिंदु ए है, ये एक बिंदु ए है और ये एक बिंदु बी है। अब मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूं तो एक रेखाखंड मिल जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। अब ये ए का निर्देशांक मान लो 2,3 है, इसका निर्देशांक मान लो -3,4 है, कुछ भी निर्देशांक मान लो, ठीक है। अब दूरी सूत्र की बात आती है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी बताइए, निर्देशांक आप लोग के पास प्रस्तुत है, तो कैसे निकालेंगे? इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अब बताओगे सर फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखें? अब बोलोगे जी सर लिखिए। देखिए इसको ए, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी पूछ रहा है तो ए बी, ठीक है। और नहीं तो नहीं लिखना है तो डी लिखिए सीधे, डिस्टेंस। अब देखिए इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? होता है दोस्त x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर में हो जाएगा, ये रूट अंडर में हो जाएगा, ये होता है। या आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, और करके लिख दीजिए, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। आप बोलोगे सर क्या, ये तो इधर आपने लिखा x2 माइनस x1, इधर लिख दिया आपने x1 माइनस x2,
तो क्या फॉर्मूला सेम ही रहेगा? जी बिल्कुल सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर हम लोगों के पास ये स्क्वायर नहीं होता तब ये सेम नहीं होता। यहाँ पर स्क्वायर है, अंदर पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने, बाहर जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मान लो x2 माइनस x1 है, ठीक है, मान लो x2 माइनस x1 है, x2 की वैल्यू 3 है, माइनस के x1 की वैल्यू 1 है, मान लो, ठीक है। तो हमारा आया घटाने पर 2, और 2 का स्क्वायर जब करोगे 4 आएगा। अब यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू है क्या 5, इसकी वैल्यू है नहीं, इसकी वैल्यू मान लो माइनस के 5 और इसकी वैल्यू मान लो माइनस के 3, माइनस के 3 मान लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 5, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई प्लस का 3, तो माइनस 3 और सॉरी माइनस 5 और प्लस 3 तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे कभी भी तो 4 ही आएगा। सेम आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए सेम होता है, ठीक है। अंदर घटाने या जोड़ने पर पॉजिटिव बने या नेगेटिव, जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज करें या इस फॉर्मूले का, जो आपको इजी लगे, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहां निकाल के बता रहा हूं, जैसे मैं इस फॉर्मूले से निकाल कर बता रहा हूं, इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर x2 x1 कौन सा है, y2 y1 कौन सा है? तो देखिए ध्यान से, ये जो फर्स्ट होता है ये x का होता है तो इसको बोलेंगे x1, ये जो होता है y का होता है तो y1। अब दूसरे बिंदु की बात आई, दूसरे निर्देशांक की बात आई, तो यहाँ पर x1 नहीं होगा x2 और ये y2, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये होता है। अब पुट कीजिए वैल्यू, देखिए रूट अंडर पहले लगाइए, x2 की जगह पर माइनस के 3, ये माइनस है तो माइनस लिखिए, x1 की जगह पर 2, अब इसका होल स्क्वायर, बीच में क्या है जमा का निशान यानी प्लस का निशान, y2 की वैल्यू 4 है, अब माइनस y1 की वैल्यू क्या है दोस्त 3 है, तो इसका स्क्वायर। क्या मान हम लोगों ने सही पुट किया? देखते हैं ध्यान से, x2 की वैल्यू थी कहा माइनस के 3 लिख दिया हमने, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दिया, x1 की वैल्यू थी 2 तो 2 लिखा मैंने, अब पूरे पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, बीच में जमा का निशान, y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर -3 और -2, माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बीच में जमा का निशान, 4 में से 3 गया 1 आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर क्या आ गया, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट अंडर, अब 25 और 1 आ जाएगा रूट अंडर 26, ये हम लोग का आ गया। अब मात्रक लिख देंगे, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, ठीक है, बस मात्रक चाहे इकाई बोल दीजिए, ठीक है, मात्रक चाहे इकाई, ये मात्रक हम लोग का ऐसे निकलेगा। दूरी सूत्र यही है, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तब ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, बात क्लियर है। अब एक बात आती है कि मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। जैसे ए और बी बिंदुओं के बीच का एक मध्य बिंदु है, इसका नाम है दोस्त मान लो पी, मध्य बिंदु पी है। तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट जब क्लास स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 7.1, तो जहां पर बताना है तब इसको इजीली क्लियर करूंगा। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र, ठीक है, होता है क्या होता है, यही होता है दोस्त, बता दूं x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2, यही होता है मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। लेकिन अभी नहीं, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करूंगा तब बताएंगे क्या दिक्कत है। अभी आप दो ही फॉर्मूले से काम चलाओ, ठीक है, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब हम लोग, जब इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी जहां पड़ेगी वहां हम लोग लिख देंगे, इसको क्लियर हो जाएगा। साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे, साथ साथ फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे, ठीक है। अब बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, मिलूंगा आप लोगों से अब कल की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के साथ। ये था हम लोग का चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन क्लास। तो ये क्लास मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को मस्त लगी होगी, शानदार लगी होगी।
अगर बढ़िया लगी तो अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और जल्द ही लाइव क्लास लाने वाला हूं आप लोगों के सामने। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर जरूर रख लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों के पास मैं जल्द ही नोटिफिकेशन अपना लाइव क्लास की शेयर करूंगा। मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।